Students, hopefully you are fine and enjoying good health. Continue with the previous lessons, and that was based on punctuation marks. Yes, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम कल स्टडी कर रहे थे. पंक्चुएशन मार्क्स के कुछ पॉइंट्स अभी रहते हैं, इम्पॉर्टेंट वंस पॉइंट्स जिसको हम आज स्टडी करेंगे. ओके, द थिंग्स विच वी हैव कवर्ड इन इट, दैट इज फुल स्टॉप, पोटेंशियल, क्वेश्चन मार्क, capital spellings, and sign of exclamation. Alright, so इनमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, otherwise we'll move ahead. Okay, right. Now coming towards the point which is apostrophe. Apostrophe क्या है? जी, जो ऊपर मतलब कॉमा की जो शेप नीचे होती है उसको अगर हम किसी वर्ड के ऊपर लगाएंगे उसे क्या कंसीडर करेंगे? अपॉस्ट्रोफी. अब देखना कि इसके यूसेजेस कितने हैं, कहाँ यूज होते हो, कैसे यूज होते हैं. ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूल ये है कि आपको पता है जैसे पोजेशन के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट वी यूज इट फॉर पोजेशन. प्रॉपर्टी शो करनी हो, देखिए प्रॉपर्टी किसकी होती है? किसी भी ह्यूमन बीइंग. चीजों की प्रॉपर्टी के लिए ये नहीं होगा. जैसे कि ये अगर कैप है इस मार्कर का, तो ये नहीं कहेंगे कि मार्कर्स कैप, बल्कि ह्यूमन बीइंग होगा तो तब हम पोजेशन शो करेंगे. और इसको हम पोजेशन शो करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं. अपॉस्ट्रोफी एस, एस का भी तो इजाफा होता है ना, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी तो नहीं है. जैसे एग्जांपल है, एक तो अपॉस्ट्रोफी का एस आएगा और दूसरा ये ह्यूमंस के लिए होती है, नॉट फॉर नॉन ह्यूमन, जस्ट लाइक यू कैन से अलीज बुक. हम उसके इसका बेस कर लेके चलता हूँ ना, लेकिन जब आप कहते हो माई पेन, माई तो एज अ प्रोनाउन पूरा आ गया है ना. अब इसको वो पोजेशन नहीं है. जैसे कि अभी हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक तो यूसेज जिसका पोजेशन के लिए, पोजेशन के लिए वहाँ पे वर्ड तो माई पेन नहीं है ना, बस इट्स तो वर्ड की केस है, वो तो अलग चीज़ है, वो प्रोनाउन के साथ अटैच, वो हम देखते हैं उसके के बारे में क्या करना है. लेकिन अब पोजेशन के लिए जो हम कहते हैं कोई नाउन आए, और वो कौन सा नाउन हो? ह्यूमन बीइंग्स हो, नॉन ह्यूमंस ना हो, चाहे वो प्रॉपर है चाहे वो कॉमन है. तो हम कैसे बॉयज हैट, लड़के का हैट. राइट, बाज़ दफा एस वर्ड जो है नेम का हिस्सा ही होता है. जैसे जॉन कीट्स एक मशहूर पोइट है इंग्लिश का, अगर कहीं कीट्स पोइट्री के कीट्स की पोइट्री उर्दू में अगर हम कहेंगे तो उसके लिए क्या करें? अपॉस्ट्रोफी एस तो हमने इसके लिए यूज किया है, लेकिन अगर एस ऑलरेडी मौजूद है, हम कहते हैं कीट्स, कीट्स एस उसका नाम है, या जॉन्स, यस, तो इसके लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी हम यूज करेंगे, एस नहीं यूज करेंगे. जब एस ऑलरेडी वर्ड का हिस्सा होगा तो देन वी यूज ओनली अपॉस्ट्रोफी. जैसे कीट्स पोइट्री हम कहें, ये बात क्लियर होगी. अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, और कब ओनली अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे? अच्छा, हाँ वो भी अभी देख लेते हैं, लेकिन अभी तो दोनों ही सिंगल, अली भी एक है और कीट्स भी एक ही है. प्लूरल की भी बात नहीं शुरू, वो भी बताता हूँ.
लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर एस लास्ट स्पेलिंग हो किसी भी नाम का तो फिर हमें एक्स्ट्रा एस नहीं लगाना, ठीक है, ओनली अपॉस्ट्रोफी यूज। अब आ जाती बात प्लूरल की। प्लूरल जैसे बॉय तो एक है, आगे पहले एग्जाम्पल दी बॉयज हैट, लेकिन अगर ज्यादा लड़के हैं तो फिर भी नहीं यूज होगा क्योंकि ऑलरेडी एस वर्ड का हिस्सा है। अब ये समझ लें ये दूसरा रूल किसका है, ये प्लूरल का है, PLURAL। प्लूरल में भी दो चीजें हैं, एक ये है कि वो प्लूरल जो ऐसे बनाए जाते हैं एस या एस से, लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल भी होते हैं जो एस और एस से नहीं बनते, उनके साथ फिर एस लगना है। जैसे हमने कह दिया एक है एस वाले प्लूरल्स, ठीक है, एस और ES प्लूरल हम कहेंगे, उसके साथ हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। सो व्हाट विल बी द केस ओवर हियर, ओनली अपॉस्ट्रोफी विल बी यूज्ड। अब हमारे पास एग्जांपल है ये वाली बॉयज, अब मैं कहता हूँ बॉयज क्लास, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के क्लास हमने यूज किया, एस ऑलरेडी पार्ट। लेकिन बी कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल, जिसमें एस और एस नहीं लगता, इर्रेगुलर प्लूरल्स, एस और एस इसमें नहीं यूज, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, चिल्ड्रंस कहना भी नहीं चाहिए, अक्सर लोग लिख भी देते हैं, या चाइल्ड की जमा चाइल्ड्स बना लेते हैं, ये गलत है, वैसे भी उसकी चिल्ड्रन होगी। तो जब हम कहते हैं चिल्ड्रन, राइट, तो अब बच्चों का खेल, तो चिल्ड्रंस गेम, तो हमने क्या किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस नहीं था, प्लूरल है लेकिन एस लगाना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस। सो इसका क्या रूल होगा, अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड, राइट। तो ये तो हमने सिंगुलर प्लूरल की बातें देखी। एंड दीज आर ऑल रूल्स फॉर पोजेशन, ये पोजेशन की कैटेगरी, और पोजेशन की कैटेगरी में सिंगुलर एंड प्लूरल। वेल अपॉस्ट्रोफी का एक और यूज, जैसे आपने कहा इट्स, दो तरह के इट्स होते हैं ना, एक के साथ हम डायरेक्ट एस लगा देते हैं और एक के साथ हम अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगा देते हैं, पर दोनों का मीनिंग में डिफरेंस भी है, राइट। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट, वो होगा ओमिशन ऑफ लेटर और स्पेलिंग। ओमिशन, ओमिट कर देना, रिमूव कर देना, ओमिशन ऑफ लेटर और स्पेलिंग। एक भी स्पेलिंग मिस हो या ज्यादा, एक से ज्यादा स्पेलिंग एट अ टाइम मिस हो, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को किसी सब्जेक्ट के साथ मिला देते हैं, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, तो फिर हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसको स्ट्रेट के उसके स्पेलिंग को उड़ा देते हैं। तो बेसिकली वर्ड तो है इट इज, तो इसको जब हम कहेंगे इट्स, तो यहाँ पे आई को खत्म करना है तो उसकी जगह पे भी अपॉस्ट्रोफी आती है। सो मींस फॉर ओमिशन ऑफ स्पेलिंग। अब इसी तरह एक वर्ड होता है MADAM, तो इसको हम मैम बोलते हैं। तो ये DA यहाँ से काटा जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं, मैम। इसके लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे। तो स्पेलिंग जहां से भी रिमूव होंगे तो हमने ये यूज करना। होपफुली इट्स क्लियर। तो हमने अब अपॉस्ट्रोफी के तीन यूज किए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, नाउ ओमिशन ऑफ स्पेलिंग, राइट। चौथा रूल जो है अपॉस्ट्रोफी का वो ये है कि whenever we make plurals of letter or number, प्लूरल ऑफ लेटर, आम प्लूरल तो एस और एस से बनता है, लेकिन जो लेटर का प्लूरल है या नंबर का प्लूरल है वो अपॉस्ट्रोफी एस से बनेगा। प्लूरल ऑफ लेटर और नंबर।
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ए, ग्रेड ए है, जैसे बीएस कर रहे हैं आप, आपने 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन 10 सब्जेक्ट्स में से 3 में ए आ गया है, तो आप कहोगे आई गॉट 3 A's। लेकिन उस एस को आप कैसे यूज करोगे? ऐसे यूज करोगे 3 A's। ये बात भी क्लियर होगी। सो फॉर मेकिंग प्लूरल ऑफ नंबर और लेटर, तो हम इसको यूज करते हैं। राइट, सो दीज आर द यूसेजेस ऑफ apostrophe. Hopefully it is clear. It's a matter of using only apostrophe or with s, वो singular plural का केस है, और division of number or making plural of number or letter, we do like that. Good. Now next point is the use of commas. अब commas देखते हैं, comma का meaning क्या है और उसका कितने किस्में हैं, कब कब यूज करते हैं commas। वैसे सिंपली कॉमा का मतलब होता है शॉर्ट ब्रेक, पॉज। फुल स्टॉप तो बड़ा पॉज है ना, पूरा सेंटेंस ही खत्म हो गया। लेकिन सेंटेंस के अंदर जो आप थोड़ा सा पॉज लेंगे, जैसा कि यस्टरडे आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, तो हालांकि सेंटेंस तो एक ही है, यस्टरडे कहने के बाद आपने क्या लिया? पॉज लिया, फिर आप कहते हैं वेंट, यस्टरडे आई वेंट। ऐसा होता नहीं। तो बोलते हुए जो हम पॉज देते हैं, जहां पे भी पॉज आएगा वहां पे कॉमा आएगा। अब इसके कंडीशंस देख लेते हैं, कितनी कितनी सूरतें हाल है जहां पे हमने स्मॉल पॉज देना है। तो कॉमा के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसको कहेंगे शॉर्ट पॉज, स्मॉल पॉज करेंगे, ये इसका मीनिंग है। अब जब हमने एक लिस्ट बनानी हो, पहला पॉइंट कब कब यूज करते हैं इसे? जब कोई लिस्ट सीरीज चल रही हो, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, जैसे कहते हो आई हैव अ लैपटॉप, अ मोबाइल फोन एंड अ टैब, तो आपने एक सीरीज बना दी, एक लिस्ट बना दी, अ लैपटॉप। वो एक वर्ड की भी सीरीज हो सकती है, पूरी फ्रेज की भी हो सकती है, कि 2-3 वर्ड्स मिलके, फिर 2-3 वर्ड्स मिलके, फिर 2-3 वर्ड्स मिलके। ठीक है, अब आई हैव अ न्यू लैपटॉप, एन एक्सपेंसिव मोबाइल, तो अ न्यू लैपटॉप एक पूरा फ्रेज बन गई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये दो चीजें हमारे पास, और तीसरी चीज से पहले हमने एंड लगाना है, लेकिन कॉमा फिर भी आएगा। एंड a response। आई हैव मतलब ये तो स्ट्रक्चर पूरा सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं लिस्ट, और यू कैन से वर्ड्स और phrases in series। सीरीज में जो वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, और लिस्ट के तौर पे काउंट करते हुए हम यूज करेंगे। अब हाँ, यहाँ पे मतलब जितने भी वर्ड्स होंगे, 1 है, 2 है और 3 है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आखिरी से पहले एंड लगाते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन उस एंड से पहले भी, मतलब इसके लिए भी हमें कॉमा यूज करना चाहिए। लेकिन ये जो कॉमा है, इट इज ऑप्शनल, एंड दीज कॉमर्स जितनी भी और होंगे वो कंपल्सरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड से पहले आप कॉमा नहीं यूज करते, मिस्टेक नहीं होगी। यूज करेंगे तो इट्स ओके, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि हम ये कहते हैं यहाँ लैपटॉप, एन एक्सपेंसिव मोबाइल, एंड, तो फिर पॉज तो आता है थोड़ा सा, लेकिन पास में एंड जोड़ने के लिए हम थोड़ा सा फ्लो में भी पढ़ लेते हैं। ये बात है, फ्लो में पढ़ने के लिए ना भी लगाए तो इट्स ओके, लेकिन उसे गिनवाने के लिए, दूसरे को रियलाइज करवाने के लिए देयर इज समथिंग एल्स, तो फिर हम वहाँ पे पॉज लेते हैं। जी, आप ऐसे जो है ना, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, उसमें जब आपने कोई लिस्ट ऑफ थिंग्स बयान करनी है, तो आपने जो लास्ट वन होगा उससे पहले एंड का उसको खत्म कर देना होता है। हाँ, जब एंड लगाते हैं वही बात है, वहाँ पे खत्म होना होगा। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन जब आपके पास अभी तो 3 चीजें और एग्जैक्ट यही है,
लेकिन आप 3 को कटवा रहे हो, लेकिन और भी हो सकती है। फिर उसके साथ कॉमा पर टैग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जाहिर बात है अब 3 चीजें ही हैं तो हम एंड लगा रहे हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो एक्सेट्रा यूज करते हैं ना, लेकिन फिर एंड खत्म करना पड़ेगा, या एक्सेट्रा आएगा या एंड आएगा, मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। एंड आएगा तो उतनी ही है जितनी बता दी, वही एग्जैक्ट है, लेकिन एक्सेट्रा में और उससे अलावा चाहे 10 और हो, तो फिर क्या करना पड़ता है, इधर कॉमा फिर कंपल्सरी है, इधर तो ऑप्शनल था, लेकिन जब आप एक्सेट्रा यूज करेंगे तो ये लास्ट हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, फिर ये कंपल्सरी कॉमा हो गया। तो हमने एंड को खत्म किया, क्रॉस कर दिया, एक्सेट्रा लगा दिया। अब इससे मुराद मीनिंग में डिफरेंस क्या आया, थिंग्स आर मोर देन, जितनी भी मैच मोर देन देम, जितनी भी वो, और ये फिर क्या होगा, नाउ इट्स कंपल्सरी। नहीं, ये 2 इकट्ठे नहीं, दो ये गलत, ये अक्सर लिखा होता है, ऐसे में हम लिखते हैं तो ये हम मिस्टेक कर देते हैं। तो एंड लगा के एग्जैक्ट हो जाना है, और एक्सेट्रा लगा के ये नहीं एग्जैक्टली और बी, ये हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कंपल्सरी। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही हमारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्मल बनाती है, एग्जैक्ट बनाती है, और यही ये शो करती है कि हाउ मच यू आर एजुकेटेड रिगार्डिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज पे जितना अबूर होगा उतना ही हम इसे एजुकेटेड कंसीडर करते हैं, इसका नॉलेज है लैंग्वेज। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज हाउ वी यूज कॉमास इन द लिस्ट। सेकेंड चीज है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल फ्रेज, इंफॉर्मेशन की जहाँ पे वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी जाहिर बात है वो किसी फ्रेज में ही होगी, ये हम ऐड करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि द पीपल इन जनरल एज यू नो are suspicious, कि आमतौर पे जैसा कि आप जानते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं असल में ये बात का हिस्सा तो नहीं बना, ये क्या किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, वो जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी एज यू नो या इस तरह की बातें कि लेट्स से, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से देयर वाज, तो मतलब आप क्या यूज कर रहे हो कि दरमियान में लेट्स से क्या है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज अपनी ऐड कर दी। फिर थर्ड थिंग, एम्बेडेड क्लास का पता है, एम्बेडेड क्लास, चलिए एम्बेडेड क्लास छोड़े, जब हम किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करेंगे थ्रू रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा एक्सप्लेनेशन of noun or pronoun, noun, वो टेक्निकल टर्म्स नहीं मैं यूज कर रहा, लेकिन आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी कि ये चीज होती है। जैसे मैं कहता हूं कि माय फ्रेंड who is the manager of MCB Starboard, जो भी ये दो ब्रांच का नाम है, सिर्फ ये शॉर्ट में, will come tonight to meet me. अब बेसिकली इन अल्फाज के जरिए मैं इस नाउन की और ये बेसिकली होती कैसे है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लास या एम्बेडेड क्लास। रिलेटिव क्लासेस ही एम्बेडेड होती है।
एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? अंदर घुसी हुई होगा, दलसा हुआ होना। मेन इंफॉर्मेशन। हाँ, मतलब ये हु सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है, ये क्लास है। क्लास क्या होती है? जिसका अपना सब्जेक्ट हो, उसका अपना वर्ब हो। ये मेन नहीं है। मेन वर्ब तो यही है ना, माय फ्रेंड विल कम, मेन वर्ब तो ये है। ये फिर पूरे सेंटेंस के अंदर धसी हुई क्लास, इस वजह से एम्बेडेड क्लास भी कहते हैं। पर रिलेटिव इस वजह से होती है कि इसके जरिए इसका रिलेशन बताया जा रहा है, जो इसलिए से रिलेटिव, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, विच, हुज, हु। जब भी आप विच के जरिए, हुज के जरिए उस नाउन को एक्सप्लेन करेंगे तो उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमर्स लगाने पड़ेंगे। सो दैट इज द यूज फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। आई हु केम अर्ली, मैं जो पहले आया था, इज एलिजिबल फॉर द फर्स्ट प्राइज। तो आई है तो आई एम न्यूट्रल होगा, आई एम एलिजिबल फॉर फर्स्ट प्राइज। लेकिन दरम्यान में क्या यूज किया? आई हु केम, सेंटेंस देख लें, आई हु केम अर्ली, यहां कम आएगा और यहां पे, क्योंकि ये चीज है, ये इस आई को एक्सप्लेन कर रही है कि मैं जो पहले आया था। तो एम एलिजिबल फॉर प्राइस, दोनों जगह पे, आई के बाद भी, अर्ली के बाद भी, क्योंकि इतनी जो क्वेश्चन है ये आई को एक्सप्लेन कर रहा है, जो पहले आया था। आई का वर्ब किधर है? आई का वर्ब ये है। इसका मतलब असल सेंटेंस तो ये है ना कि आई एम एलिजिबल फॉर फर्स्ट प्राइज। दरम्यान में जो चीज घुस रही है वही इम्बेडेड है। जितनी चीज इम्बेडेड होगी उससे पहले भी और बाद में भी आपने एक को मत यूज करा। तो 3 रूल्स हो गए। वो सिर्फ बताने के लिए कहा था। हाँ, इधर कॉमा लगाएंगे और इधर लगाएंगे, सही हो गया। वो तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने कह दिया कि इतना पोर्शन। हाँ, कॉमा के लिहाज से एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। जैसे जितनी क्लास घुसेड़ी है उस सारे जो राउंड में हमने दोनों तरफ कॉमा यूज करते हैं। तो ये तीसरा रूल यूज होगा। इसको मैं रेस कर दूं फर्स्ट मार्क में। और क्या यूज इसका होता है? एडवर्ब्स, एडिशनल एडवर्ब्स। एक हमने एडवर्ब्स तो सारे पढ़े थे रीडिंग में, तो ये कहा था कि वर्ब होता है जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा था। वो बाद में हम वर्ब के फौरन बाद एसएमएस के बाद लिखते हैं, जैसे ही रन्स क्विकली, तो क्विकली एंड पे आया। लेकिन कुछ वर्ब एडिशनल होते हैं जो सब्जेक्ट से भी पहले आते हैं, ठीक है? उनको हम एडवर्ब या एडवर्बियल भी कह देते हैं, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज। राइट। और एडवर्ब क्या बताता है कि कोई भी चीज कैसे हुई, हाउ, यही बताता है ना। अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी या बाय अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, कॉमा, he forgot his relations, या इन अर्निंग लॉट ऑफ मनी। इन अर्निंग लॉट ऑफ मनी क्या है? मतलब मैं कह रहा हूँ he forgot all his relations, लेकिन हाउ क्या है? इन अर्निंग लॉट ऑफ मनी। तो जब आप इन अर्निंग लॉट ऑफ मनी में शुरू में ले आए तो ये बेसिकली हाउ को ही बता रहा है। इसको हम क्या करेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब तो एक ही वर्ड होगा ना, जैसे डेली आई गो फॉर वॉक, वो एक वर्ड, एनवाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। आप कहते हो डेली आई गो फॉर वॉक,
तो जब भी आप एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, एडवर्ब या पूरी एडवर्बियल फ्रेज तक जाके फिर आपने क्या करना है, कॉमा लगा देना। ठीक है। इन द इवनिंग, आई मेट माई फ्रेंड। ये जो इन द इवनिंग क्या है, तो सब्जेक्ट से पहले जितनी भी क्लास होती है वो एडवर्बियल होती है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं इस क्लास या सॉरी फ्रेज की क्लास, फ्रेज को क्या हम कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्बियल्स की किस्में हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। तो पहले एग्जांपल मैंने की इन अर्निंग मनी, कि वो अपनी जॉब में, अपने काम में इतना बिजी था पैसे कमाने में कि ही forgot his relatives। तो ये क्या है, ये मैनर है, किस अंदाज में वो अपने रिलेटिव्स को भूल गया, दिस इज अ मैनर, अंदाज। हाँ, अगर बाद में आएगा फिर नहीं आना, जिस कब आएगा एडवर्बियल्स या एडवर्बियल्स यूज्ड इन द, इसको ऐड कर लें, एडवर्ब additional adverbs या adverbial phrases used before subject। जब हम सब्जेक्ट तो हमारा ये है कि I met my friend, उससे पहले ही नहीं जैसे यूज करेंगे तो हम कॉमन, बाद में आएगा फिर नहीं आना, ये तो फ्लो सेंटेंस का चल रहा है। तो जैसे आप कहते हो आई गो फॉर वॉक डेली, नो नीड ऑफ, नीड करके यूज ही नहीं करना। नीड तो होता ना कि करना है तो नहीं करना, नीड नहीं करके नो यूज। यस, दिस वाज द पॉइंट नंबर 4 एंड नाउ पॉइंट नंबर 5 फॉर एड्रेस। मुखातब किसको भी किया जाएगा इसके फौरन बाद, जैसे कहते हैं बॉय लिसन टू मी, अगर कोई भी लड़का जा रहा है आमतौर से बॉय का है, हिंदी सेंटेंस का हिस्सा है, तो नाम भी बोल सकते हैं, अहमद कम टू मी, अहमद क्या है, कॉमा कम टू मी, ये छोटा ही रहेगा। राइट, ये 5 क्लियर, चाहे वो कॉमन नेम हो, प्रॉपर हो, जो भी हो, आपने एड्रेस के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट, टू यूज इट बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग पार्ट, ये तो आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना, वो आपने ध्यान रखना। तो ही सेड, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर हमें क्या आएगा कॉमा, यू लिसन टू, ये भी आना है एड्रेस करने के लिए आगे। तो उसके लिए आपकी एक ऑटोमेटिकली पॉज आता है, यू, जब उसे देख लेना फिर आप अगली बात करते हो। मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं यू, वो टाइम होगा तभी अगली मैंने बात करनी है ना, लेकिन जब तक वो देखता नहीं या कोई और कंफ्यूज हो रहा है, मैं जिसको मैं बात नहीं करता लिसन टू, अगर करूँगा फिर भी दोहराऊंगा कि उसे पता नहीं चला, तो ये पॉज आता है। असल बात तो कॉमा में क्या है, पॉज, जैसे ही पॉज आता है हम ये यूज करते हैं। तो ही सेड, पॉज आया कि नहीं आया, तो पॉज आया तो इसका मतलब है हम ये यूज करेंगे। ये तो पढ़ रहे कि हालतें कैसी है पॉज आने वाली, असल तो रूल वही यही है कि शॉर्ट पॉज इज देयर। सो बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग पार्ट। और ये जरूरी भी नहीं होता कि हमेशा रिपोर्टिंग पार्ट ही पहले आए, रिपोर्टेड भी पहले आ सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कम टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में यूज हुआ है, फिर कॉमा लगाएंगे, सेड अली, अली ने कहा, चाहे ऐसे आ जाए चाहे अली सेड, फिर बाद में ये आ जाए। सो इन बिटवीन इन्वर्टेड, बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग।
Right, these are the 6 things. Then we use commas in letter. आपको पता है ना डियर सर मतलब लेटर के जो के लिए एड्रेसिंग नहीं कर रहे थे ना डियर सर, उसके बाद अपनी बात करनी थी, लेकिन चूंकि वो एग्जैक्ट फॉर्मेट है लेटर का, तो जहाँ पे भी हम लेटर के दौरान डियर सर डियर मैडम यूज करते हैं वहाँ भी कॉमा। सो इन लेटर दैट इज फॉर एप्लीकेशन, फॉर ऑफिशियल एप्लीकेशन जो होती है उसमें हम यूज करते हैं। राइट, ये यूज हो गया कॉमा। एक्चुअली मैंने चीज़ें काफ़ी सारी नोट की थी, अब देखता हूँ कोई मिस तो नहीं होगी इसमें से, तो लकी करूँगी। Yes, you can note down there are 2 more points. एक तो डेट्स के दौरान भी हम कॉमा लिखते हैं, इधर ही से लिखते हैं इन लेटर्स एप्लीकेशंस एंड डेट्स। तो डेट्स में कॉमा कैसे लिखते हैं, मैंने देखा है कि अक्सर को डेट लिखने नहीं आती इंग्लिश लैंग्वेज में। यूज ये होता है कि अगर आप डे पहले लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि 1 जुलाई, तो आप यूज़ करोगे 1, 2, 3, 4, जैसे 4 जुलाई, फिर कॉमा यूज करेंगे और 2020 करेंगे। कॉमा कहाँ पे यूज होगा? आफ्टर द मंथ। और अगर मंथ पहले आ जाए फिर हम क्या यूज करेंगे? जस्ट लाइक जुलाई 4th में यूज करेंगे, फिर कॉमा और फिर 2020। तो इन 2 सिचुएशंस में भी हमने कॉमा यूज किया। तो हमने क्या देखा कि इफ वी यूज मंथ बिफोर, उसके बाद डेट 1, 2, 3 जाएगा, और पहले आएगा 1st, 2nd, 3rd से आएगा, 3rd है 3 RD आप यूज करेंगे। राइट, जैसे हम क्लासेस यूज करते थे, हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा, इफ आई गेट गुड मार्क्स आई वुड ट्रीट माई फ्रेंड्स, आई विल ट्रीट। इफ आई गेट गुड मार्क्स, तो मैंने कॉमा उस दिन हमने यूज किया था कंडीशनल, देन की जगह, ठीक है, हम कॉमा यूज करें। So you can say next point between classes. Okay, one more thing, when we miss some words or missing words, जब वर्ड्स को मिस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई से आई प्ले टेनिस, माई फ्रेंड क्रिकेट, इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें तो होना ये चाहिए ना, माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। तो जहां पे वर्ड, क्योंकि वो पीछे आया हुआ होता है, उसी को रिपीटिशन से बचाने के लिए हम कॉमा रिप्लेस कर देते हैं। ये कॉमा कौन सा है? ये वाला, बिटवीन क्लासेस।
एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, इसलिए तो ये कॉमा आना ही है, दो क्लासेस के दरमियान हम यूज कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर इन दोनों सिचुएशंस की अपीयरेंस हो रही है, बिटवीन क्लासेस ये कॉमा यूज कर लिया। ये क्या है? दिस इज ऑन मिसिंग वर्ड, वर्ड आर मे बी मोर देन वन वर्ड, एक से भी ज्यादा वर्ड होते हैं। आई प्ले टेनिस, माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, मैं टेनिस खेलता हूँ, मेरा फ्रेंड क्रिकेट खेलता है, लेकिन खेलते के लिए हमने कोई वर्ड यूज नहीं किया, वो कॉमा। तो ये यूसेज है कॉमास का। फाइन, तो अब हमें जैसे स्टेटमेंट उधर लिखी होगी उधर ऑब्जर्व ही करना है ना, ठीक है, और देखना है कि पीछे स्पॉन्टेनियसली सेंस आ रही है और आगे कोई वर्ड मिस हुआ है या नहीं हुआ। ये क्लासेस दो बन रही हैं, दरमियान में कॉमा लगाना चाहिए, ठीक है। और बाकी भी जो रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे कि यहाँ पे पुस्तक आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आ जाने, सारी चीज़ें के मुताबिक। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमा, द यूज ऑफ कॉमा। नाउ वी लुक एट सेमीकोलन। अगरचे ये सबसे कम डिस्कस किया जाता है हमारे एजुकेशनल करियर में, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या है कि आपने कॉमा लगाना है, उसके ऊपर डॉट लगाना है। वन यूसेज, एक यूसेज तो ये है कि बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के दरमियान। लेकिन थोड़ी देर पहले तो हमने ये भी पढ़ा कि कॉमास को भी क्लासेस के दरमियान, बिटवीन क्लासेस हैविंग लॉजिकल लिंक। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे मैंने कहा कि आई प्ले टेनिस, माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो भी देयर इज नो कनेक्शन इन लॉजिक। हमें कह दोगे शी इज इंटेलिजेंट, उसका लगाया शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। इन दो सेंटेंसेस में लॉजिक है, ठीक है। क्या लॉजिक है? इंटेलिजेंट होने की और उसका प्रूफ आ रहा है और दोनों आपस में लिंक्ड है। कहने को दो सेंटेंसेस है, लेकिन जब हम इन्हें मिला क्लासेस को मिलाना है ना, क्लास क्या होती है कि हर एक अपना वजूद रखती है, उसका सब्जेक्ट है, वर्ब है, आगे इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट, इसका भी अपनी इंफॉर्मेशन, इसकी भी अपनी। लेकिन अब हम लिंक कर देते हैं, हम क्या कहेंगे? शी इज इंटेलिजेंट, फिर हम क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन, शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। ये मतलब ये और हमेशा जो पहली क्लास होगी बेसिक, सेकंड क्लास उसकी ही डेवलप्ड शेप होगी। जैसे शी इज इंटेलिजेंट, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसी केस पे तो अगली बात बढ़ाई जा रही है, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। हमने क्या किया है यहाँ पे? सेमीकोलन दिया। होपफुली नॉट क्लियर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, स्मॉल, ये बात क्लियर होगी। सेकंड यूसेज, we use semicolons. Semicolon is used at the place of certain conjunctions. हम क्या कर रहे हैं? कुछ कंजंक्शंस होते हैं, उनको नहीं यूज करते, उनकी जगह में हम इनको यूज कर लेते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? दो क्लासेस को मिलाने वाली कोई चीज। अब उन कंजंक्शंस के मैं नाम बोलता जाता हूँ, आप नोट कर लें।
Therefore, तो अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, he is my friend, therefore I invited him in the party. Therefore को हटा के he is my friend semicolon I invited him in the party. एक सेंस वाइज देखा जाए तो ये चीज पूरी हो रही है कि उनका लिंक बन, असल में कंजंक्शन लिंक ही बना रहे होते हैं, लॉजिकल लिंक ही बना रहे होते हैं, तो इसलिए तो एक तो जो लिंक बनाया जा रहा है वो देयर फोर के जरिए बनाया जा रहा है. सो दस whereas एग्जाम्पल है हमारे सामने कि I took my share whereas my brother gave the money to my father. तो मैंने अपना शेयर ले लिया, लेकिन का मतलब आ रहा है, whereas का मतलब आ रहा है, तो whereas की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? whereas इकट्ठा लिखा जाता है, सेपरेटली नहीं, whereas नहीं, whereas हाँ, लेकिन कंजंक्शन सारे नहीं, मतलब मैं नहीं वो जो लिखवा रहा हूँ वही जो लॉजिक क्रिएट करते हैं, इस वजह से वो लिखवा रहा हूँ. अगर देखा जाए तो इसमें भी लॉजिक यही बनती है, शी इज इंटेलिजेंट सो शी गॉट द, सो वो वाली लॉजिक बन रही है. तो जी सो भी बताया है, वेरस बताया है, therefore बताया है, रिजल्टेंटली नतीजे के तौर पर एज अ रिजल्ट भी लिख लें, एज अ रिजल्ट लिख लें, रिजल्टेंट भी लिख लें. उसका मतलब जो काम पीछे हुआ है उसी के नतीजे भी अगला काम हुआ है. तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेमी कॉलम की सेंस यही है, पिछली बेसिक, अगली उससे डेवलप्ड सिचुएशन या कंडीशन इंफॉर्मेशन. बट इसी तरह अच्छा, बट अगर आप लिखते हो तो इससे पहले कॉमा, और बट अगर हटा देते हो तो फिर सेमीकोलन. दोबारा बता देता हूँ, अगर आप बट वर्ड को यूज करते हो, जस्ट लाइक आई गॉट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज कॉमा बट माई ब्रदर वॉज इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी. दोनों ऑपोजिट हो गए, कॉमा लगाया, लेकिन बट को जब हटाएंगे तो फिर सेमीकोलन आएगा, फिर कॉमा नहीं. ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप ऑपोजिट वाला बना दें बट वाला, जैसे व्हेन यू से आई लाइक रेड कलर, but she is interested in pink. बट अगर यूज है तो कॉमा भी आएगा इधर, लेकिन इनको रिप्लेस करके हम क्या यूज कर लेंगे, सेमी, फिर कॉमा नहीं आएगा. पहली बात है, एक चीज आएगी, लेकिन जब वर्ड चूज होता है साथ कॉमा भी. अक्सर आप देखते हो कि लोग इस तरह की कॉमो की परवाह नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं. नहीं, सब के लिए नहीं है, बीच के लिए, बट के लिए, इनसे पहले कॉमा, बीच, हु, जैसे एक्सप्लेनेशन वाले कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, वो बीच है, ड्यू के साथ नहीं आएगा. किसके साथ? ड्यू नहीं, ड्यू. लेकिन ड्यू टू क्या, वो एक्स्ट्रा क्या नाम कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज शुरू में आ जाती है, सेंटेंस के मिड में होगा फिर नहीं. लेकिन जब कहते हैं ड्यू टू कोल्डनेस कॉमा आई बॉट वार्म क्लॉथ्स, जब कोई रीजन आ जाए तो उसके साथ कॉमा आएगा.
किसी चीज़ का रीज़न एक्सप्लेन करना हो उसके सब्जेक्ट से पहले आ गया। Yes. जैसे ड्यू जैसे टू हम व्हाट, कहते हैं ड्यू टू हार्ड वर्क ही गॉट सक्सेस। हाँ तो हार्ड वर्क के बाद कॉमा आएगा, या ड्यू टू की बजाय बिकॉज भी लिख दे फिर भी आने जब भी लगा। कोई रीज़न एक्सप्लेन करना है तो हमने उस ड्यू के साथ हमने वो शब्द क्या है, सब्जेक्ट से पहले, पहले। वही वो वाली बात होगी। इसी तरह जब हम मैं कहता हूँ कि he got the admission or he scored the admission because he got very good scores, तो बाद में आया तो फिर तो कॉमन नहीं है, शुरू में आया इसके वजह से। राइट, तो ये हमारे हैं मेसेजेस जिसको हम कहते हैं सेमीकोलन यूज विद सर्टेन कंजंक्शंस, उनके मैंने आपको रिपीट कर दिया। थक गए हैं। चलिए यहाँ पे हम सिर्फ लास्ट पॉइंट पढ़ के ना इसको खत्म करते हैं। तो अब मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कॉलन भी यूज़ होगा, कॉमा भी यूज़ होगा, सेमी कॉलन भी यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हर एक चीज़ का अलग अलग पर्पस है, ठीक है। Here we offer language courses, English, Urdu, Punjabi, social subjects, politics, anthropology, science subjects, physics, chemistry, एंड विद biology। जी, अब जो हम इसको साइकोलॉजी रह गया वो इधर डालेंगे। मैं अब हमारे पास एक लिस्ट बनती जा रही है, इधर आ गया कॉमा, क्यों एडवर्ब है, सब्जेक्ट के ये था। कोर्सेज के बाद भी आएगा कोर्सेज के बाद आएगा सेमीकोलन। कॉलन, लिस्ट शुरू हो गई है, कॉमा, यहाँ आएगा सेमीकोलन। ये सब्जेक्ट से फिर आ गया हमारे पास कॉलन, फिर आ गया कॉमा, ये दो ही थे, यहाँ आ गया सेमीकोलन, यहाँ आ गया कॉलन और यहाँ आ गया कॉमा, ये पूछता है। अब देखने की बात ये है, कहीं कॉलन जब लिस्ट शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट से क्या शुरू हो रहा है, लिस्ट, कॉलन आएगा। लिस्ट बनाने से लिए कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट के दरमियान क्या यूज करते हैं, कॉमर्स। जब एक ग्रुप खत्म होगा दूसरा ग्रुप शुरू होगा, फिर सेमीकोलन। ये एक ग्रुप खत्म हुआ यहां से लेके, अब इसका मतलब है ये जो तीसरी चीज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है, फॉर द डिफरेंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रुप एज अ होल।
कब क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन। एक ग्रुप आपका ये है, दूसरा ग्रुप आपका ये है, तीसरा ग्रुप आपका ये है, ठीक है। हमने यहां से लेके यहां तक ये लैंग्वेजेस का ग्रुप चल रहा है। एक ग्रुप खत्म हुआ, फिर किसका ग्रुप शुरू हो गया? सोशल पॉलिटिक्स का। ये खत्म हुआ, ठीक है। ओवरऑल तो 3 ही ग्रुप थे। तो जैसे ग्रुप खत्म हो गए सेमीकोलन, दूसरा ग्रुप खत्म होगा सेमीकोलन, दो दफा सेमीकोलन आ गया। इसमें एंड क्यों नहीं लगाया हमने लास्ट पे? एंड सेकंड लास्ट के बाद हमने एंड लगाना था। इधर यस या इधर? नहीं, सेकंड लास्ट के जो है बाद। हाँ इधर। इधर नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर लग जाए तो ये जो है एंड अगर आप लगा देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कहोगे इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, पॉलिटिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तो लिस्ट का हिसाब है ना। एंड अकेला इधर आना मायूब हो जाएगा, क्योंकि 3 लिस्ट हैं, तीनों लिस्ट के अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो फिर हर लिस्ट का आखिरी वर्ड से पहले एंड लगाएं, हर लिस्ट से आखिरी वर्ड। अगर नहीं भी लगाएंगे देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये एग्जैक्टनेस ऑलरेडी शो हो रही है। जैसे नहीं एक अदारा होता है, वो अपने कॉम्पैक्ट वर्ड को यूज करके, कंसाइज वर्ड को यूज करके एक कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यही चीजें और कोई नहीं है। तो फिर उस तरह लिस्ट तैयार करते हुए ये यूज हो रहा है, राइट। सो वी गॉट लैंग्वेज ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक सेमीकोलन, फिर यहाँ तक था ग्रुप, फिर सेमीकोलन। जब लिस्ट बनाते हैं तो कॉलन, कोर्सेज की लिस्ट आई लैंग्वेज कोर्सेज की तो कॉलन, सोशल सब्जेक्ट की लिस्ट आई तो कॉलन, और फिर साइंस सब्जेक्ट्स की लिस्ट आई तो कॉलन। और लिस्ट के अंदर जो क्या ले मेंबर्स हैं उनके दरमियान कॉमा था। होपफुली सेंसस राइट। इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द नेक्स्ट वीक एंड इसके अभी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कॉलन की अभी डिटेल रहती है, वो और हाइफन, ये शायद कोई 10 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट अ लेटर का पैटर्न दूंगा। बाकी उसकी इनसाइड क्या होगा, वो जैसा टॉपिक होता है वो तो डिटेल लिखनी होती है। जितने मार्क्स बॉडी के होते हैं लेटर के, उतने ही मार्क्स उसके डिजाइन के होते हैं। अगर फर्स्ट किया 15 नंबर का लेटर आपको आ गया है, जिससे मुराद है 7 एटलीस्ट मार्क्स ऑफ द पैटर्न, ठीक है। वो पैटर्न बताऊंगा, फिर डेटा कैसा